हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमितपाल आपके लिए खुशखबरी भी है कि 30 डेज अब आज से बच चुके हैं बेटा हमारे सीटेट पेपर के लिए, जो 20 अगस्त को होना है। और आज 19 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक हमारा एक महीना 30 डेज का जो चलेगा वो हमारा अग्निबाण जो मैथ का शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम 30 प्रैक्टिस पेपर को करने जा रहे हैं। तो 30 प्रैक्टिस पेपर में से आज जो हम करेंगे 1 प्रैक्टिस पेपर करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 केवल मैथ्स के लिए होगा बेटा। ये इसमें 30 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि मैथ्स के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चंस जो होंगे हमारे बहुत ही अच्छे होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स का एक तरीके से समेशन होगा क्लासेस में, और आपको नए क्वेश्चन जो आने हैं उनको लेकर भी हम जो है प्रैक्टिस पेपर 1 तैयार किए हैं। और सारे पेपर हमारे 1 बाय 1 आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे बेटा। तो आप लेकर के 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक झंडा गाड़ दीजिएगा और कंधे से कंधा मिलाकर के बेटा चल लीजिएगा। और आप देख लेना कि 30 बाय 30 आपको कितने आसानी से आ जाएंगे, वो आप भी देख सकते हैं। तो बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बेटा खूब शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि सभी के पास ये मैथ्स का अग्निबाण पहुंच सके, ताकि पूरी की पूरी सीटेट की जो लंका है उसमें आग लग सके। आप ध्यान रखेंगे, हम जो मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में पेपर 1 यानी प्रैक्टिस पेपर जो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो लगे रहिएगा वीडियो को बेटा, एंड तक आपको देखना है। 30 बाय 30 क्वेश्चन अगर आपको देखेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि क्या हमारा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सारी की सारी हम चीजें जो प्रोबेबिलिटी बनती हैं, जो क्वेश्चंस के एक चांस बनते हैं कि भाई हाँ ये आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो उन सबको हम समेशन लेके चलेंगे, उन सबको हम इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस पेपर 1 आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, सारे ही पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से शुरू करते हैं पेपर 1, स्टार्ट करते हैं आज का आगाज, अग्निबाण की शुरुआत। चलिए सभी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि a प्लस b अपॉन में c इज इक्वल टू b प्लस c अपॉन में a इज इक्वल टू c प्लस a अपॉन में b इज इक्वल टू k हो, तो k का वैल्यू क्या होगा। बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं अभी कि आपका पेपर ऑफलाइन होना है, ये सबको पता है। जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है सीटेट का, उन्हें पता है कि पेपर हमारा ऑफलाइन होना है। तो अभी तक जो 2 बार से हो रहा था बेटा, 2-3 बार से, वो 2019 के बाद जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले 18 वाला जो पेपर था वो ऑफलाइन ही था। तो इसमें ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों का जो मन में रहता है कि भाई पेपर ऑनलाइन ही होगा या अभी कंफर्म नहीं है आप लोगों को, तो वो कंफर्म कर ले, ऑफलाइन होगा। प्रैक्टिस खूब कर ले अच्छे से। आपके सामने क्वेश्चंस एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आपको एक ही बार में देखने का मौका मिलता है ऑफलाइन में। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान के साथ अपने यहीं पर फोकस करना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपका a प्लस b अपॉन में c इज इक्वल टू b प्लस c अपॉन में a इज इक्वल टू c प्लस a अपॉन में b इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू कितना होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 3/2। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा क्वेश्चंस में, और ट्रिकी क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन सारे आप बड़ा भी बना सकते हैं बेटा, लॉन्ग भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास होता है कम, क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, तो काम चलेगा हमारा ट्रिक से ही। तो हम कैसे करें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको दिया है बेटा a प्लस बी अपॉन में c, a प्लस बी अपॉन में c आपको दिया है, किसके इक्वल है बेटा, k के इक्वल है। अगर हम देखेंगे बेटा इधर चला जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा c के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इसको मान लिया। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें बेटा, तो b प्लस c अपॉन में a इज इक्वल टू, ये भी k के है, तो ये हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू a k, क्योंकि ये हमारा जो नंबर डिवाइड में इधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद c प्लस a अपॉन में b इज इक्वल टू k, तो इधर चला जाएगा, यानी c प्लस a इज इक्वल टू b k। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो जितने भी बेटा बेटी हैं ध्यान से समझना, इक्वेशन 1 2 3 को प्लस कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो बेटा प्लस करेंगे तो LHS LHS प्लस होंगे, RHS RHS प्लस होंगे। तो अगर हम देखते हैं कि a प्लस b एंड b प्लस c एंड c प्लस a इज इक्वल टू, ये आपका c के है, ये a के है, और ये आपका b के है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, ये a 2 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है और c भी 2 टाइम्स है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा k इज इक्वल टू
2 बचा। तो मेरे बेटा बेटी ध्यान से देख लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका होने जा रहा है, यानी k = 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको बेटा तेजी के साथ क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना है फास्ट, लेकिन गलत नहीं करना है, शर्त यही है। अगर आप बेटा गलत क्वेश्चन कर लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल क्लैरिफाई आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्याओं का मैस है, दो संख्याएं हमारे पास है बेटा, मैस है मतलब महत्तम यानी HCF। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए बताऊं तो HCF है और ये आपका LCM है, ये ध्यान रखेंगे। तो दो संख्याएं बेटा A और 8, उनका जो मैस है यानी HCF है, जो HCF है वो आपको 4 दिया है और जो LCM है वो आपको दिया है 24 और नंबर्स आपको दिए हैं बेटा, एक A दिया है और एक 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमें बताना है कि A कितना है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि दो संख्याओं का मैस है और मल्टीप्लाई लेस जो होता है इज इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। क्लियर हो रहा है बात, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर हो रही है बात। तो HCF आपका कितना है 4 है बेटा, LCM कितना है 24 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी आपका एक नंबर A है, एक नंबर आपका 8 है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 8 3 जा होते हैं 24 और 4 3 जा होता है 12, यानी अगर आप देखेंगे तो A का वैल्यू कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो आपका ये आ गया आंसर, क्वेश्चन हो गया एकदम कंप्लीट। तो ये हुई अग्निबाण की शुरुआत बेटा, अग्निबाण की शुरुआत हो गई है, हमारे क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, यानी A = कितना आया आपका 12 आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में आपको चलते रहेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट 3 में बेटा बोला गया है कि निम्नलिखित में से कोई तीन माप को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जिसमें भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बेटा आपको हर एक चीज समझ लेनी है, क्वेश्चन में हर एक चीज समझनी है कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन वाला। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आप क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगाएंगे। ये बेटा एक मैथ्स की एक ट्रिक होती है, मैथ्स को समझने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप एक प्रेशर के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप एक अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहता क्या है बेटा, फिर उसकी बातों को सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कोई भी तीन माप लेनी है बेटा, ये चार माप आपको दी गई है, एक 1.2 दिया है, एक 4.2 दिया है, एक 5.9 दिया है और एक 8.1 दिया है। आपसे बोला गया है कि इन मापों में से कोई सी भी तीन माप को लेकर के कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है बेटा, आपको मैं बता दूं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से अगर कोई भी दो भुजाओं का हम सम करते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही आता है। तो ये आपको ध्यान कर लेना है कि एक प्रॉपर्टी है हमारी त्रिभुज में कि अगर हम किसी भी दो भुजाओं का सम करें तो वो तीसरी भुजा से ज्यादा ही आएगा। अगर ऐसा कहीं है तो संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। अगर हम देखें बेटा इन तीनों को, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, यानी अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी इससे तो छोटा ही रह गया। जबकि हमें क्या लाना है, ज्यादा लाना है, तो संभव नहीं हो पाएगा। यानी संभव फिर कहाँ हो पाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक करते हैं 9 और 2 11, 1 5 4 9 और 1 10, यानी बिल्कुल सही बात है कि दोनों का जो सम है इनका वो 8.1 से ज्यादा आ रहा है। यही कंडीशन हमें चाहिए, यही कंडीशन हमें चाहिए। बाकी में ये कंडीशन नजर आ रही है। आप किन्हीं भी दो को प्लस कर लो बेटा, किन्हीं भी दो को प्लस करिएगा और फिर देखिएगा अगर तीसरी भुजा से ज्यादा आता है नहीं आता। देखिए तो आप देख रहे हैं कि इन तीन भुजाओं से ही हमारा त्रिभुज बन सकता है, इन तीन भुजाओं से ही हमारा त्रिभुज बन सकता है। तो केवल एक ही ट्राइंगल ऐसा होगा जो हमारा इसमें बन पाएगा, जो एक ट्राइंगल हमारा इसमें बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सरल करो, सिंपलीफाई करो कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है इस तरीके से। तो ये आपका ऑपरेशन वाला आ गया है कि आपको ब्रैकेट कैसे ओपन करने होते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका जो है कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर आपका जो है ग्रेटर होता है, उसके बाद बाहर। इस तरीके से मतलब आपको सारे बोर्ड मास के रूल थोड़ा पता होने चाहिए। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और ऑपरेशन रूल भी चलाएंगे। तो सबसे पहले हम बेटा चलाते हैं अपना बार को हटाते हैं। सबसे पहले हमारा बार हटेगा, तो अगर हम बार को हटाएं तो बेटा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 13 में से 7 कितने बचेंगे,
13 में से 7 गए 6 बचेंगे और 6 से अगर 24 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा बेटा। प्लस हमारा यहाँ पर है माइनस के 8 है, इसको हमने क्लोज कर लिया और ये इधर माइनस के 9 है। तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 9 माइनस यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 4। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो माइनस के 9 माइनस माइनस होता है प्लस के 4, तो कितना बचेगा एटलीस्ट यहाँ पर माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो माइनस के नंबर बचेंगे और माइनस से कितने आएंगे 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्योंकि कुछ बच्चे हैं गलती कर देंगे, कुछ बच्चे हैं गलती ये कर देंगे कि बेटा आप माइनस को इग्नोर कर देंगे और आप जो है प्लस का 5 आंसर उसको दे देंगे। तो प्लस का 5 नहीं देना है, क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है और क्या आप उसे बता रहे हैं। क्योंकि आपका हल्का सा रिस्क आपको सीटेट को लेकर जा सकता है, ध्यान रख लेना बेटा। क्योंकि सीटेट फिर 6 महीने बाद ही आता है और आगे क्या हो, कौन से रूल आए, कौन से नियम आए, कुछ पता नहीं चलता। जो अब है एप्लीकेबल आप उसी को अच्छा बनाने की सोचिए, उसी को अच्छा करने की सोचिए। तो सारी चीजें आप समय टू समय करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सारी चीजें बेटा आपके लिए वैकेंसी भी काफी आ रही है टीचर्स की। EMRS की मैंने वैकेंसी के लिए अपडेट बना दिया था आप लोगों के लिए, जो एकलव्य आदर्श विद्यालय के लिए आई है वैकेंसी। कैसे अप्लाई करना है, क्या उसका नोटिफिकेशन है, किसमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, TGT के लिए कौन कौन से विषय के लिए कौन सी कितने पदों पर भर्ती आई, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहां से आपको वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका 5। तो 5 में क्या है आपका, देखिए अगर आप देखेंगे 2 की पावर -1 और उसी की पावर -1 क्या है आपका, तो आपको बताया गया है कि एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, सम संख्या यानी इवन नंबर है, 2 का गुणक यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, विषम संख्या है ओड नंबर है। तो इसमें से कौन सा है, यानी ए ऑप्शन में 1 3 4, बी ऑप्शन में 2 3 4 एंड सी ऑप्शन में 1 2 3 एंड डी ऑप्शन में 1 2 4। क्वेश्चंस को जब ऑप्शन के भी ऑप्शन बन के आते हैं तब ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन में हो जाता है और एग्जाम में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बैठने से मिलेंगे कि ऑप्शन के भी ऑप्शन उसमें बने होते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा माइंड चलाना होता है, सारी बातें समझनी होती हैं। अगर 2 की पावर -1 हम करते हैं और उसकी पावर भी -1 करते हैं तो अगर देखें तो पावर की मल्टीप्लाई हो सकती है इजीली, माइनस माइनस होता है प्लस और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। तो 2 की पावर 1 एटलीस्ट 2 ही होता है। तो अगर हम देखें 2 को, तो क्या 2 हमारा अभाज्य संख्या है, क्या 2 हमारा अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्योंकि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, तो बिल्कुल सेल्फ डिवाइड यानी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। सम संख्या यानी इवन नंबर है, बिल्कुल है। क्योंकि हमारी जो सम संख्याएं होती है 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं होती है, यानी सम संख्या भी है। उसके बाद कह रहा है कि 2 का गुणक यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, बिल्कुल है। क्योंकि 2 बन जाए कितने होते हैं, 2 होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, यानी मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा। उसके बाद कह रहा है कि विषम संख्या है, ओड नंबर है या नहीं है, तो बेटा बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, ओड नंबर ये नहीं है। क्योंकि ओड नंबर होते हैं आपके 1 3 5 7 एटलीस्ट जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके ओड नंबर होते हैं। तो ये वाली बात इसके लिए गलत है। यानी कौन सा हमारा पेयर बना 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी 1 2 3। क्लियर होगी बात बेटा, क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप धीरे से समझ के चलिएगा, हर एक बात बेटा मैं भी स्लो में आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ कि आप भी थोड़ा समझ सकें, हर एक चीज क्लियर हो सके। मेरा वादा यही है बेटा कि हम जो कर रहे हैं वो एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को लेकर के हम चल रहे हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आता है बेटा कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कोई भी भाज्य संख्या यानी कोई भी कंपोजिट नंबर क्या आपका ओड नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 9 अगर आप देखें तो 9 कैसा नंबर है, भाज्य नंबर है लेकिन विषम भी है, तो बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो भाज्य संख्या तो और भी है लेकिन वो यहाँ एक की बात कर रहा है किसी, तो आप बता सकते हैं कि भाई हाँ हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर दूसरे की बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, यानी सबसे छोटा जो हमारा
प्राइम नंबर है, क्या वो 1 है? मैंने पहले भी बताया था बेटा, ना ही 1 प्राइम नंबर होता है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है, यानी भाज्य और अभाज्य से एक का लेना देना नहीं होता है। तो आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि एक नहीं आपका प्राइम में आता, एक नहीं आपका कंपोजिट में आता है, एक केवल आपका विषम संख्या में आता है, यानी केवल और केवल ओड नंबर में आता है। तो यहाँ पर ये बात ये गलत बोल रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बेटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, यानी प्राइम नंबर 2 होता है। तो ये बात इनकी गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल यानी दो प्राइम नंबर का योगफल अगर हम करें तो क्या एक प्राइम नंबर ही मिलता है? ऐसा तो नहीं है। देख लेते हैं, अगर मैं दो प्राइम नंबर लेता हूं बेटा, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, दोनों को प्लस कर लिया, क्या ये भाज्य अभाज्य नंबर ही मिला, प्राइम नंबर मिला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा, क्योंकि इसके तो फैक्टर मल्टीपल 2 से ज्यादा फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो ये बात भी है, इसका मतलब गलत बोल रहे हैं। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा कोई सम नंबर है बेटा आपके माइंड में? कोई ऐसा इवन नंबर है जो अभाज्य संख्या हो? बिल्कुल है जी, 2 है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो इसकी ये भी बात गलत हुई। तो इसके मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट होगा, यानी ए स्टेटमेंट ठीक है। ए स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा हमारा, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका है कि एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि कभी आपको अंतर कोण यानी इंटीरियर एंगल दे देगा किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुभुज का, या फिर आपको बाह्य कोण दे देगा। अंतर कोण भी दे सकता है, इंटीरियर एंगल या बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। तो उस केसेस में आपसे पूछ लेगा कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, या फिर उल्टा कर सकता है कि आपको भुजाओं की संख्या बता दे और आपसे एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल पूछ ले। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको भुजाओं की संख्या बतानी हो बेटा, तो आपको एक सिंपल सा प्रोसेस याद रखना है कि 360 को आपको बाह्य कोण से डिवाइड कर देना है, तो आपकी सारी भुजाएं मिल जाएंगी। और यदि आप भुजाओं से 360 को डिवाइड करते हैं तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, इंटीरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। और यदि आपको इंटीरियर निकालना हो तो फिर आप 180 से लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, यह क्वेश्चन का थोड़ा ट्रिक दूसरा है कि अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 है। भाई टोटल 180 होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो किसी भी पॉलीगन की हम बात करते हैं, तो उसमें जो है आपका 180 का टोटल होता है। तो 180 में अगर हम दोनों का डिफरेंस 60 समझते हैं, तो मान लीजिएगा एक एंगल 120 है और एक एंगल आपका 60 है। अगर हम दोनों को लेस करते हैं तो कितना बचेगा डिफरेंस? 60। तो कहने का मींस क्या हुआ कि अंतः कोण आपका 120 हुआ और बाह्य कोण आपका 60 हुआ। यानी बाह्य कोण की मुझे जरूरत है बेटा, क्योंकि मुझे बाह्य कोण से ही पता चलता है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल से 360 को बेटा मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 6 से 0 कैंसिल और 6 6 जा 36, यानी कितना आ गया? 6 आ गया। यानी जो आपका जो पॉलीगन दिया गया था उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हुई? उसमें भुजाओं की संख्या बेटा हुई 6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया करेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता, आपसे पूछ लेता बेटा कि भाई हमारी जो भुजाएं की संख्या है वो 6 है, ठीक है, तो और आपसे पूछ ले कि उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो आपको 6 से 360 को डिवाइड कर देना है। और यदि इंटीरियर पूछ ले आपसे, तो जो आपका आंसर आया है 60, अगर आप 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा। यानी ये आपको जो एंगल मिल रहा है एक्सटीरियर मिल रहा है, और आपको इंटीरियर फाइंड करना, तो 180 से माइनस करो, कितना आएगा? 120। यानी इट्स सिंपल। आपको बड़े समझदारी के साथ चलना है। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे काम करता है, या तो आपको इंटीरियर एंगल दे देगा, फिर इंटीरियर दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या देता है कि इंटीरियर एंगल 120 है, तो भुजाओं की संख्या बताओ, तो पहले आपको एक्सटीरियर फाइंड करना पड़ेगा 180 से लेस करके, उसके बाद आप 360 को डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में असंख्य और ऑप्शन नंबर डी में 1। बताइए, एक सरल रेखा है बेटा, एक सरल रेखा मतलब ये कोई सरल रेखा है, और ना ही सरल रेखा में एंड पता होता है ये कहां तक जाएगी, और ना ही इसका पता कि ये कहां तक जाएगी। दोनों एंड का कुछ नहीं पता, तो इस सरल रेखा पर बिंदु कितने हो सकते हैं? अगर इस सरल रेखा पर हम बिंदु रखें बेटा तो कितने हो सकते हैं? आप देखिएगा, मैं बिंदु रखता चल रहा हूं बेटा, कहीं भी बिंदु रख लीजिएगा जहां आपका मन करे, और ये पता नहीं कहां जा रही है रेखा, और ये पता नहीं कहां जा रही है रेखा, तो रेखा कोई नहीं पता रेखा कहां जा रही है, तो
फिर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप लगा सकते हैं बेटा ना ही 2 ना ही 0 ना ही 1, असंख्य होगी, यानी एक तरीके से इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो आप इन्फिनिटी बोले इनफाइनाइट बोले बात एक ही है बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी आपको पता नहीं है कि कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एनी सिंपल लाइन, बिल्कुल माइंड को फोकस कर लेना। क्वेश्चन है कुछ है क्वेश्चन सीटेट के लायक, बताओ। क्वेश्चन को देखोगे जस्ट सेकंड आंसर लगा दोगे, क्वेश्चन को देखोगे जस्ट सेकंड आंसर लगा दोगे, लेकिन समझने की बात है आपके पास सरल रेखा, कुछ बच्चे माइंड लगाएंगे सरल रेखा है, हो सकता है इतनी हो, तो इसमें तो सिलेक्टेड ही लगेंगे। आप इतना माइंड नहीं लगाना, क्योंकि रेखा का एंडिंग पॉइंट नहीं होता, सरल रेखा का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कि एक त्रिभुज के आकार वाले प्रिज्म में कितने शीर्ष हो सकते हैं। यानी अगर आपको कोई प्रिज्म में बटा है, तो प्रिज्म में आपने देखा होगा जो त्रिभुज से दूसरे वाले होते हैं इसमें एक रेक्टेंगुलर बेस भी होता है एक में, लेकिन अगर ट्रायंगल वाले की मैं बात करता हूं तो इस तरीके से इमेज में आपको दिखाया है बेटा कि इमेज आपका अगर देख रहे हो तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप वाला प्रिज्म है। तो प्रिज्म में कितने वर्टेक्स है, कितने शीर्ष होंगे, तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 एंड 4 5 6। तो कितने शीर्ष नजर आ रहे हैं बेटा बेटी, अगर आप देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है, बी में 5, सी में 4, डी में 8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6 आपके वर्टेक्स आ रहे हैं। कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, 6 वर्टेक्स आपके इसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपए 6 में 4 की दर से बेचने पर कितना % की हानि होगी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कुछ 10 रुपए के 6 केले लिए होंगे बेटा, उसकी दर से खरीदने के बाद फिर रुपए 6 में 4 की दर से बेच दिए, तो क्या होगा, हानि होगी, कितने % की हानि होगी। तो देखते हैं बेटा, अगर रुपए 10 के 6 केले हैं बेटा, तो एक दर्जन कितने होंगे, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो अगर रुपए 10 के 6 हैं तो 12 केले कितने के होंगे, बताइए भाई, दुगना कर देंगे। अगर हमें एक दर्जन का पता करना हो, एक दर्जन यानी 1 डोजन अगर हमें देखना हो बनाना कितने के हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये क्रिया मूल्य आपका रहेगा, क्रिया मूल्य रहेगा, ठीक है, क्रिया मूल्य यानी आपने खरीदे हैं, परचेज किए हैं, यानी इस तरीके से आपका जो है एक तरीके से कॉस्ट प्राइस रहने वाला है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। तो एक दर्जन को अगर हम देखेंगे तो 10 × 2 कर देंगे तो आपको कितने रुपए के हो जाएंगे, 20 रुपए के हो जाएंगे एक दर्जन केले। अगर उसके बाद में बात करूं कि रुपए 6 में 4 की दर से बेचे हैं, तो अगर आप मैं देखूं बेटा कि आपने 4 केले जो हैं वो 6 रुपए में बेचे, तो इसका मतलब 12 केले कितने के बचे होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12 के, तभी ये 12 बनेंगे। तो यहाँ पर भी कर दूंगा मैं 3 से 6 तिया 18 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा एक दर्जन का, यानी ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब आपको देखना है कि नुकसान हो रहा है, तो कितना नुकसान हो रहा है, तो देखिए 20 में से 18 का नुकसान हमने उठाया है। ओरिजिनल पहले 20 था, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया बेटा। तो 20 में से 18 के 2 बचे, 2/20 मल्टीप्लाई में 100, 20 पंजे 100 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। बेटा बेटी क्वेश्चन को क्लियर कर लेना, क्वेश्चन को समझ लेना, मजेदार क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला एग्जाम में आपको ज्यादातर दिखाई देता है बेटा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हमारे सीटेट के हो रखे हैं ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये आपका सेल पे और कॉस्ट प्राइस पे आपको मिलेगा, उसमें लॉस और प्रॉफिट आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो 10% का आपका हो रहा है, तो 10% ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10%। तो 10% की हानि इसमें हमें नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका 11 बेटा कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया 1/1000 kg, ऑप्शन नंबर 2 10⁻³ kg, ऑप्शन नंबर 3 0.0001 kg एंड ऑप्शन नंबर 4 1000 kg। इसमें फिर ऑप्शन के भी ऑप्शन बनाए बेटा कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। मैंने आपको कहा था बेटा कि आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें ऑप्शन के भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 1 ग्राम अगर आपको पता हो बेटा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन मुझे पता करना है 1 ग्राम में, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा, तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। बिल्कुल सही सोचा आप सबने। तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम = 1/1000 kg।
अब आप देखिएगा कि 1/1000 kg कहीं है, बिल्कुल है जी, ये रहा 1 ऑप्शन में भी है। उसके बाद 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर देखो कितनी जीरो है बेटा, कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो अगर मैं इसको पॉइंट में लाना चाहूँ तो क्या करूँ बताइए। तो 3 अंक तक हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। अगर 3 जीरो है तो पॉइंट में कहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है, या 3 जीरो या 2 जीरो, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद से लिख सकते हैं हम 1 ये 10 की पावर 3 हो सकता है बेटा, क्योंकि 3 बार है, 3 जीरो है। तो अगर हम 10 की पावर 3 को बेटा अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा इसमें करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 1 और 2 करेक्ट है, तो 1 और 2 करेक्ट है, मींस आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि 0.01 का स्क्वायर का परसेंटेज मान क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इनको ट्रिकी बनाना होता है। यहाँ पर परसेंटेज आपको दे दिया, अब आपका माइंड कहता है कि परसेंटेज कैसे निकालें। तो 0.01 का स्क्वायर पहले, तो 0.01 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट पर यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट पर यहाँ डेसिमल, डेसिमल लगाना होगा 4 डिजिट पर। तो अगर हम लगाएंगे तो 0.0001 यानी ये रहेगा आपका इसमें, क्योंकि 4 डिजिट पर डेसिमल हमने लगा दिया। अगर डेसिमल को हटाना हो बेटा तो नीचे लगाएंगे 1, कितने नंबर से 4 जीरो हम लगा देंगे, डेसिमल हो जाएगा फिनिश। यानी क्या बचेगा बेटा 1/1000, 1/1000। अब सोचेंगे परसेंटेज निकल के, नहीं निकला, गलती से इसे मत लगा देना ऑप्शन को। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा आपका, क्या बचा आपका यहाँ पर बेटा 4 जीरो, क्योंकि 4 नंबर है ना, तो 4 जीरो आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 जीरो आएंगी। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/100। अब बेटा 2 जीरो है, 2 जीरो तो ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 1 डिजिट और दूसरा डिजिट, तो ये आ गया हमारा परसेंटेज में, यानी 0.01, यानी 0.01 ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा है। बाकी में आपका कोई करेक्ट नहीं है, तो ये आपका 0.01 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप देखेंगे 1/100 अगर आप सोच रहे हो तो बेटा यहाँ पर परसेंटेज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं था, इसीलिए आपको फंसा देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, एक चीज आपको कर लेनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आपका क्वेश्चन का आंसर आया 0.01 परसेंटेज। तो बेटा प्रतिशत वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर बने हुए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस पेपर इस तरीके से मिलते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स के हैं वो क्वेश्चन हम ला रहे हैं बेटा, और जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो भी हम ला रहे हैं। तो आपके लिए एक तरीका लेकर के आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन अच्छे लेकर आ रहा हूँ जो आपको समझ में आने वाले हैं। तो बेटा अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और हमारे चैनल पर आप अच्छे से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेटा अच्छे से तब तक के लिए, जब तक पेपर होता है तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।